हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी पारितंत्र के पोषण स्तर में अनिम्नीकरणीय प्रदूषक की बढ़ती हुई सांद्रता में होने वाली वृद्धि की घटना को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन ए है बायोडिग्रेडेशन, हमारा ऑप्शन बी है बायो एक्यूमुलेशन, हमारा ऑप्शन सी है बायोमिनरलाइजेशन, हमारा ऑप्शन डी है बायोमैग्निफिकेशन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो पारितंत्र होता है, परितंत्र में जो पोषण स्तर होते हैं उसमें अनिम्नीकृत जो प्रदूषक हैं जिनका अपघटन नहीं होता, उनकी बढ़ती हुई सांद्रता में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? वृद्धि की घटना क्या कहलाती है? आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। जो पारितंत्र है, पारितंत्र या जिसे हम परितंत्र भी बोल सकते हैं, इसके विभिन्न पोषक स्तर होते हैं। पोषक स्तर होते हैं, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं जलाशय, इसे हम घटक भी बोल सकते हैं। यह वातावरण का घटक होता है। इसके ऊपर पाए जाते हैं हमारे पादप पल्लवक, यानी कि जो पादपों को खाते हैं, यानी कि हम इसे छोटे पौधे भी बोल सकते हैं या छोटे पादप। इसके ऊपर पाए जाते हैं हमारे जंतु पल्लवक, यानी कि जो जंतुओं को खाते हैं। इसके ऊपर होती है हमारी छोटी मछली। इसके ऊपर होती है फिर हमारी बड़ी मछली। बड़ी मछली, ठीक है। ये जो हमारी बड़ी मछली होती है इसे हम अंतिम पोषक स्तर बोलते हैं, अंतिम पोषक स्तर। और हम पादप पल्लव, ये छोटे पौधे, ये है हमारा पहला पोषक स्तर, ठीक है। पहला पोषी स्तर है। ये जो खाद्य श्रृंखला है यह तालाब की खाद्य श्रृंखला है, तालाब की खाद्य श्रृंखला। इसका हमने उदाहरण लिया है। जो बड़ी मछली है इसके ऊपर भी होते हैं, इसके ऊपर होते हैं मानव, ठीक है। जब किसान खेत में, कोई किसान है खेत में खेती करता है तो वो अपनी फसलों की रक्षा के लिए डीडीटी का छिड़काव करता है। डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक पदार्थ है और यह अपघटन नहीं हो सकता है, मतलब इसका अपघटन नहीं कर सकते। हमारा प्लास्टिक है, इसका भी हम अपघटन नहीं कर सकते। जब किसान खेत में खेती करता है तो ये डीडीटी जो है, ये डीडीटी जलाशय में जाती है, जलाशय में पहुंचती है। उसके बाद ये जलाशय में उपस्थित प्रदूषक जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं, दूसरे पोषण स्तर में जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं वैसे वैसे इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर डीडीटी की जो मात्रा है, उसकी सांद्रता है, वह उच्च होती जाती है। और जो हमारा डीडीटी है, यह इसका जो उपापचयन व उत्सर्जन अत्यधिक धीमा होता है। और ये डीडीटी होता है, ये जब मृदा में जाता है तो वहां जम जाता है, लेकिन जब ये शरीर में जाता है तो ये यानी कि हम सब जानते हैं ये वसाओं में घुलनशील होता है और हम मनुष्य का शरीर में वसीय ऊतक पाए जाते हैं। इसलिए जो तृतीयक पोषक स्तर होता है वहां पर डीडीटी की जो मात्रा है वह अत्यधिक ज्यादा पाई जाती है। इसी प्रक्रिया को हम, यानी कि जैसे पारितंत्र है उसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, यानी कि जिनका अपघटन नहीं होता, उनकी जो सांद्रता में वृद्धि होती है, इस घटना को हम बायोमैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। अतः हमारा इस प्रश्न का अंतिम विकल्प है विकल्प डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।